तो हम हम इस वीडियो में क्या करेंगे? हम इस वीडियो में उम, हम इस वीडियो में 936 राउंड को डिस्कस करेंगे ना, कोड फोर्सेस के। कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट के सवाल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, लेकिन दिमाग उल्टा सीधा चल गया। ठीक है, बट कोई ना, होता है। ये तो बहुत नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं ना। देखो, पहला सवाल क्या है ना, मीडियन ऑफ द एरे। इसमें क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट पढ़ोगे, बहुत ही काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है और सवाल भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कोई मतलब वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ये करना है कि मीडियन ऑफ द एरे इज दिस, मतलब मिडिल एलिमेंट किसी एरे का मीडियन होता है। ठीक है, ये बता रहा है। एंड पी इज द एरे एंड क्यू इज सॉर्टेड नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड कर दिया गया है। तुम्हारा के बाई टू एथ जो एलिमेंट होंगे वो तुम्हारा मीडियन होगा। ठीक है, अब ये बताया गया है कि ये वो, कैसे एरे में मीडियन खोजते हैं। ठीक, यू आर अलाउड टू चूज इंटीजर। इसमें कुछ ऑपरेशन करने हैं, लाइक यू कैन चूज अ इंटीजर एंड इंक्रीज दैट ith, इफ यू आर चूजिंग द ith इंटीजर देन इंक्रीज दैट ith वैल्यू बाई 1। एक ऑपरेशन में कर सकते हैं हम ऐसा। ठीक है, अब हमें बताना है कि हमें कम से कम कितने ऑपरेशन लगेंगे कि हम मीडियन का वैल्यू को बढ़ा सके। चाहे एक से ही क्यों ना बढ़े, लेकिन बढ़ाना है उसको। जो भी है, 3 है तो 4 करना है, 4 5 कुछ, मतलब तुम कितना भी कर सकते हो, लेकिन हमारा ऑपरेशन मिनिमम हो। तो हम क्यों ज़्यादा करेंगे? मैं बोलूँगा कि चलो एक ही बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो 3 से 4 ऐसा कुछ दिया नहीं है कि कितने कितने से बढ़ाना है। बट हाँ, ऑपरेशंस भी मेरे को मिनिमम रखना है। तो मैं एक ही बढ़ाऊँगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा। उससे ज़्यादा में ज़्यादा ऑपरेशंस लगेंगे तो नहीं बढ़ाऊँगा। ठीक, यही है क्वेश्चंस। तो बेसिकली देखो क्या है। देखो मतलब तुम इसमें वो करोगे। हम्म, चलो बोलते हैं ना। अगर तुम्हारे पास वो दिया है, क्या ये हम्म तो बेसिकली क्या क्या इस क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद क्या दिमाग में आएगा? दिमाग में ये आएगा कि पहले तो एरे का सॉर्ट करा दो। एरे सॉर्ट हो गया, क्योंकि हमें सॉर्टेड एरे में खोजना है। तो हमारा मीडियन कौन होगा? मेरा मीडियन ये वाला एलिमेंट हो जाएगा। अगर 5 एलिमेंट दिया है तो हमारा मीडियन बीच वाला एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो तुम ये बताओ कि मीडियन मिडिल एलिमेंट से पहले वाले एलिमेंट में कुछ ऑपरेशन करने का कोई फायदा है? अगर करेंगे तो हो सकता है ऑपरेशन बड़ा ज़्यादा भी हो सकता है ऑपरेशन कम भी हो सके। तो हम यहाँ पे कोई गारंटेड नहीं है। तो हम इधर मीडियन से पहले वाले एलिमेंट में कुछ नहीं करेंगे। जो भी काम करेंगे हम मीडियन के बाद वाले एलिमेंट से करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम ये कंक्लूड कर लिए कि हम मीडियन के बाद वाले एलिमेंट्स में कुछ करेंगे, ऑपरेशंस लगाएंगे। तो हमें इधर कुछ नहीं करना है। हमारा मीडियन बेसिकली ये है। हमारा मीडियन अभी ये पड़ा है। अब हम इसके बाद वाले एलिमेंट को देखेंगे। ठीक है, तो देखो क्या करोगे। अगर मीडियन के बाद वाले एलिमेंट में भी ये चीज सोचो, अगर यहाँ पे ये मान लो मिडिल एलिमेंट 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो कुछ ज़्यादा ऑपरेशन करने की ज़रूरत है क्या? बस एक ऑपरेशन करो और कहानी खत्म करो। मतलब क्या, एक ऑपरेशन क्या करोगे? 3 को उठाओ और 3 को 1 से बढ़ा दो। अब मीडियन हमेशा हमेशा यही रहेगा और मीडियन का वैल्यू भी बढ़ गया। ठीक है, और भी देखो, अगर मान लो तुम्हारे इस इसके बजाय कुछ ऐसा दिया होता, 3 3 5 ऐसा कुछ दिया होता, तो क्या होगा? वो क्या होता अगर मैं मीडियन को बढ़ाऊंगा एक एक 4 से, एक 4 कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा सॉर्टेड एरे में। फिर मतलब सॉर्ट करोगे एरे को तो 3 4 5 इस तरह से हो जाएगा। अब मीडियन क्या होगा? मीडियन फिर से 3 हो गया, तो फिर से एक ऑपरेशन लगाना पड़ेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। टोटल ऑपरेशन कितने हुए? इससे ये हुआ, इससे ये हुआ। टोटल ऑपरेशन तो ये हुए ना, 2 ऑपरेशन। तो बेसिकली देखो, इसके बाद क्या सोचना था ना, मतलब इस क्वेश्चन में क्या सोचना था कि अगर मीडियन के बाद कोई एलिमेंट, मीडियन मीडियन वाले एलिमेंट के वैल्यू के बराबर है ना, तो तुम्हारा ऑपरेशंस बढ़ेंगे। और अगर उससे एक भी ज्यादा है ना, तो कोई ऑपरेशंस नहीं रहेगा। समझ रहे? जैसे इस टेस्ट केस में देख लो। इसमें देखो, इसमें क्या था, इसमें हमें कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। बस इसमें सिंपली एक बढ़ा के 4 कर दो, कोई मतलब नहीं है, फिर हो गया तुम्हारा। यही है। बट अगर 3 3 5 दिया होता तो 3 को ही बढ़ाना था। और फिर 3 जब उसको सॉल्व करोगे तो 3 आगे चला जाएगा। मतलब 4 आगे, 3 4 बन गया तो आगे चला जाएगा, और जो 3 आएगा वो मीडियन पे आ जाएगा। तो जो 3 जो मीडियन पे आ गया, उससे कोई मतलब नहीं है, फिर से उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या इसमें सोचना था कि अगर मीडियन के बाद कोई भी एलिमेंट मीडियन वाले वैल्यू के बराबर है, तुम्हारा काउंट बढ़ेगा और नहीं तो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा कोड है। मेरा कोड है। तो मैंने क्या किया,
पहले तो एरे को सॉर्ट करा दिया, मतलब इनपुट करा लिया, सॉर्ट करा दिया, और जो मीडियन वाले वैल्यू है ना उसको ले लिया। अब मैं देख रहा हूँ कि उस मीडियन वाले पोजीशन के बाद का कितने वैल्यू बराबर है। बेसिकली वही मेरा काउंट होंगे। ठीक है, तो यही है तुम्हारा मतलब प्रॉब्लम है। ठीक, चलते हैं प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम भी कुछ खास नहीं था, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। बस एक चीज़ का ध्यान था, अगर इस प्रॉब्लम को देखोगे, इस फर्स्ट केस को देखोगे। देखो प्रॉब्लम पहले क्या था, प्रॉब्लम ये था, एक एरे दिया है एन इंटीजर का, उसमें तुमको ना क्यू ऑपरेशंस लगाने हैं। ऑपरेशंस ऐसे करने हैं कि कंटिन्यूअस सब एरे को चूज करना है एरे का, और उसका जो सम आएगा ना उसको इंसर्ट करना है एरे में कहीं पे भी। फिर उसके बाद क्या करना है ना कि उसको तुम्हें बताना है कि मैक्सिमम पॉसिबल सम कितना हो उस एरे का आफ्टर दिस सच के ऑपरेशंस। हो सकता है कि वो सम ओवरफ्लो कर जाए, तो लिमिट में ही रखना है उसको, तो 10 की पावर 9 + 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बेसिकली क्या करना है इसमें। हम्म क्या करना था, अगर तेरे पास एन साइज का एरे दिया है, ठीक है, ये 4 साइज मान ले ऐसे कुछ। अब एन साइज का एरे दिया है तो उसमें किसी एक सब एरे उठा लो। सब एरे क्या होता है, बेसिकली सब एरे ये होता है कि कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ कि मतलब किसी साइज का कंटिन्यूअस पार्ट उठा लो, वो तुम्हारा सवेर हो जाएगा। बेसिकली अगर मैं उठा लूंगा मैं ये तीन, तो ये मेरा सवेर हो गया किसी एरे का। ठीक है, तो ये तीन तीन साइज का सवेर को उठा लिया, इसका सम निकालूंगा और इसको कहीं पे भी मान ले इंसर्ट कर दिया, तो एक और एलिमेंट बढ़ गया 5 एरे का। फिर उसी तरह से तेरा मन हो गया कि नहीं चल मैं इसको उठा लूँ और फिर इसका सम निकाल लूँ और फिर इसको इंसर्ट करा दूँ, तो अच्छे हो गया। फिर चल ठीक है, अगला अगला तेरा मन हो गया कि नहीं मैं इसको उठा लूँ और इसका सम निकाल लूँ और फिर इसको इंसर्ट करा दूँ, तो 7 एलिमेंट हो गया। इस तरह से कुछ है ना, तो यही करना था। और एट द एंड के ऑपरेशंस करने हैं ऐसे, मतलब कि जैसे तुम सब एरे को उठा रहे हो, उसका सम निकाल रहे हो, फिर उसको इंसर्ट करा रहे हो, इसको के बार करना था। ठीक है, और तुमको ये ऑपरेशन ऐसे करने थे ना कि एट द एंड तुम्हारा जो एरे का जो सम आएगा ना वो मैक्सिमाइज हो। ठीक है, हो सकता है तुम्हारा सम ओवरफ्लो कर जाए, तो वो बोल दिया है कि अगर ओवरफ्लो करेगा तो ये इससे मोडलेस लगाना है, 1 1 9 + 7 से मोडलेस कर देना है। ठीक है, ये चीज करनी है, तो बस यही करना था इसको। ठीक है, तो फिर क्या करूंगा, देखो पहला टेस्ट केस उठाऊंगा, उसमें क्या है, ये तुम्हारा दो नंबर दिए हैं और ये -4 और -7, ये हो गया, ये तुम्हारा एलिमेंट हो गया। ठीक है, और तुम्हारे पास कितना ऑपरेशन है, क्या ऑपरेशन करने हैं इसमें। तो बेसिकली इस टेस्ट को देख करके ये पता लग रहा है ना कि तुम्हारा मैक्सिमम सम हमेशा -11 आएगा, और जब -11 इंसर्ट करोगे इस एरे में तो कितना आएंगे। फिर उसके बाद और भी इसका, फिर कोई भी सवेर उठा लोगे तो -11 से ज्यादा ही आएगा, या एक -11 आएगा या उससे ज्यादा आएगा। ठीक है, अगली बार क्या आएगा, अगली बार -11 आएगा। अगर उसे ज्यादा करना चाहोगे तो उसे ज्यादा मतलब कम सम होगा ना, वो हमेशा कम ही होगा इससे। ठीक है, तो अगर कोई भी सम अगर निगेटिव दे रहा है, अगर वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि एरे का पूरा एलिमेंट उठा लो और उसका सम कर दो, और उसका अगर सम निगेटिव दे रहा है ना तो हमेशा ही निगेटिव देगा। तो बेसिकली देखो इस टेस्ट केस के अकॉर्डिंग ना, इस पहले टेस्ट केस के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमेशा निगेटिव सम देगा है, लेकिन हमें निगेटिव प्रिंट नहीं करना है, हमें मोडलस प्लस मोडलस करके दे दिया है। मतलब 1007 आएगा, 1000 सॉरी मतलब 10 की पावर 9 + 7 में 11 ऐड कर देगा तो ये आ जाएगा। तो बेसिकली अगर मेरा सम टोटल ओवरऑल सम निगेटिव आ रहा है ना, तो इस टेस्ट केस से ये पता चलता है कि प्लस मोड कर देना है, सिंपल। समझे, बस ये था पहला टेस्ट का काम, यही था। और कुछ नहीं, इसको हटा दो, अब ये कोई वो हेल्पिंग टेस्ट केस नहीं है हमारे लिए। ठीक, चलो दूसरे टेस्ट केस उठाते हैं। उसमें क्या है, 2 to 8 है ना। इसमें कितने ऑपरेशन करने हैं, इसमें करना है हमारे 3 ऑपरेशन। ठीक, तो क्या कर सकते हो, कौन से सवेरे तुम्हारे दिमाग में क्या है, कौन से सवेरे को उठाओगे जो तुम्हारा सम मैक्सिमम दे, और जब उसको इंसर्ट कराओगे, उसको ऐसा जगह भी इंसर्ट कराना है, फिर उसके बाद जो सवेरे उठा रहे हो फिर इंसर्ट करा रहे हो, तो हमेशा सम मैक्सिमम ही दे। ठीक है, तो मान ले तुम्हारे तेरे दिमाग में आता है नहीं मैं 2 को उठा लेता हूँ, तो आर यू श्योर कि हमेशा ये 2 जो सवेरे है तुम्हें सम मैक्सिमम दे रहा है। नहीं,
भाई ये दो तो नहीं दे रहा है। चलो ये सवेरे उठा देता हूँ। आर यू श्योर कि ये जो तुम्हारा सवेरे दे रहा है वो तुम्हारा मैक्सिमम दे रहा है? बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है, मैं पूरे को उठा लूँ। अब पूरे जो मतलब क्या आ जाएगा, दो दो चार और चार, आठ चार 12। ये जब पूरे सवेरे को उठाओगे तो हमारा सम मैक्सिमम देगा। ठीक है, तो तुम बेसिकली क्या करोगे, पूरे सम को उठा लोगे और 12 इंसर्ट करा दोगे। 12 कहाँ इंसर्ट कराओगे, कहीं भी इंसर्ट करा लो। चलो मैंने यहाँ पे इंसर्ट करा दिया। फिर अगली बार क्या करोगे, फिर तुमको सवेरे उठाना है, 3 बार उठाना है। ऐसे एक बार तूने कर लिया, अब बाकी बचा 2 बार, 2 बार और उठा। मैंने फिर 2 को उठाने के लिए सोचा, अरे नहीं यार, ये नहीं दे रहा है। फिर 2 को उठाऊंगा, अरे ये भी नहीं दे रहा है। फिर 2 और 8 को उठाऊंगा, क्या ये मैक्सिमम दे रहा है? 12 दे रहा है, इससे भी ज्यादा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, एक और 12 को उठा ले जो यहाँ पे इंसर्ट किया है। तो बेसिकली अगली बार क्या आएगा, 24 आएगा। ठीक, 24 आया। फिर देख, फिर क्या करोगे, अब तुम्हारे अरे ये बन गए क्या, 2 2 8 12 एंड 24 ये। तो फिर से तुम सोचेगा कि क्या ये सवेरे को उठा लूं, अरे यार 2 ही दे रहा है। फिर इसको ये सवेरे को उठा लूं, 4 दे रहा है, 12 दे रहा है, 24 दे रहा है, 48 दे रहा है। मैं इस पूरे सवेरे को उठा लूंगा। तो 48 दे रहा है, अब 48 यहाँ पे इंसर्ट करा दूंगा। ठीक है, अब कितने ऑपरेशन हो गए थे, एक ऑपरेशन, दो ऑपरेशन, तीन ऑपरेशन। अब कर सम, 48 24 72, 72 12 84, 84 8 92, 92 2 94 और 2 96। आंसर क्या है, आंसर है 96। दैट्स इट, यही सवाल था। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि इस टेस्ट केस में तुम्हें समझ ना आया हो ज़्यादा। बट ठीक है, मैं कोई और टेस्ट केस उठा लेता हूँ ना। और इसमें अब फिर वहां से हम लोग कंक्लूड करेंगे अपने लॉजिक को क्या है ना। कोई भी एक टेस्ट केस उठा लेते हैं। देख, मैंने उठा लिया किस टेस्ट केस को, चलो ठीक है, मैं इस टेस्ट केस को उठा लिया ये। ठीक, चलो। ये दिक्कत है यार इसमें, पता ना मेरे को चलाने नहीं आता ये। ठीक, ये आ गया, आ गया। मैंने इस टेस्ट केस को उठा लिया। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या होगा, क्या क्या कर सकते हो, कौन सा सवेरे को उठाओगे जो तुम्हारा सम, तुम्हारा क्यों प्रश्न के बाद सम को मैक्सिमाइज करा दे। वाह, तुम बहुत वो ऑप्टिमाइज वे में सोचोगे। हाँ ठीक है, मेरे को ऐसे सवेरे को उठाने होंगे जो इनिशियल सम मैक्सिमम दे दे, जो कि हम लोग पिछले डिस्कस में देखे थे। और उसको ऐसे जगह इंसर्ट करा दे, उसके बाद जो सवेरे बनेगा, फिर ओवरऑल उसको वो मैक्सिमम दे, फिर उसके बाद जो सवेरे आएगा वो मैक्सिमम दे, फिर उसके बाद जो सवेरे बनेगा वो मैक्सिमम दे। इस तरह से। चलो मैं 4 को उठा रहा हूँ, तो 4 मैक्सिमम देगा, नहीं दे सकता, मतलब इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, मैंने ये सवेरे को उठा लिया। मैंने ये सवेरे को उठाया, 4 - 2, 4 - 2 और 8 को उठाया, 4 - 2 8 और -12 को उठाया, 4 - 2 8 -12 और 9 को उठाया। ठीक है, किस केस में हमारा सवेरे मैक्सिमम सम दे रहा है, देखो। 4 को उठाया, नहीं। 4 - 2 2, 4 - 2 प्लस 8, इस केस में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। ध्यान रखियो, यहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, 10 - 12 - 2 ना, मिनिमम ना, कुछ नहीं, ये मिनिमम है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, आ, ये -2 आ रहा था ना यहाँ पे, हाँ, -2 प्लस 9 7। तो इस केस में, इस वाले सवेरे में, मतलब कि ये बेसिकली ये सवेरे जो मैं उठाऊंगा ना, 4 - 2 और 8, ये हमारा मैक्सिमम सम दे रहा है ना। तो इस सवेरे, ये सवेरे मैक्सिमम सम दे रहा है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा कि इस सवेरे को ही कंसिडर करूंगा। और सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो 10 मैं क्या कैसे इंसर्ट करूंगा, 10 देख। मैं 4 हुआ, -2 हुआ, 8 हुआ, -2 और फिर 8, फिर -12 ना, और ये आगे क्या है, 9 है। तो मैं जो आने वाला 10 है ना उसको, ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, कहीं पे भी हमको इंसर्ट कराना, मेरे यहाँ इंसर्ट कर दिया। अब इस सवेरे, अब कौन सा सवेरे कंसिडर करोगे, तेरा नया नया array क्या बन गया, ये नया array हो जाएगा, -2 4 -2 8 10 -12 और 9। अब तुम कौन सा सवेरे को कंसिडर करोगे, चलो ठीक है, फिर से देखते हैं। ये सवेरे मैक्सिमम सम ना, ठीक है, अभी तक तो मैक्सिमम दे रहा था, लेकिन ये मिनिमम हो गया। फिर यहाँ पे कहा रहा है 10, फिर यहाँ पे कहा रहा था अगला, ये इस 10 को कंसिडर कर रहे हैं इस एरिया में, तो कितना आ गया, 20। यहाँ पे देख, यहाँ तक 10 आ रहा था, यहाँ तक 20 आ गया। और अभी तक मैक्सिमम ये है, याद रखियो। फिर उसके बाद -12 था 8, ना उसे कम हो गया, ये सवेरे कम हो गया। 8 9 17 कम है, मैक्सिमम ये दे रहा है। फिर इस 20 को कहाँ इंसर्ट करोगे, चलो मैं 10 के बाद इंसर्ट कर देता हूँ इसको। मेरा मन, मैं कहीं पे भी इंसर्ट करूँ, हो सकता है तुम तुम यहाँ पे इंसर्ट कर दो, हो सकता है तुम यहाँ पे इंसर्ट कर दो, हो सकता है तुम यहाँ पे इंसर्ट कर दो।
यहाँ पे एक कैच है, मैं तुमको बताऊंगा इसके बाद, ठीक है। अब देखो 20 आ गया, अब कौन सा सब एरे कंसिडर करोगे? इसी तरह से सब एरे बना, देखो 4 - 2 ये। अब इसलिए तुम्हारा ये वाला सब एरे होगा ना, ये तुम्हारा मैक्सिमम समझेगा, ये सब एरे, ये वाला, ठीक है। फिर जब तुम इसके बाद क्या इंसर्ट करोगे? ऑब्वियसली 40 आएगा, 40 इंसर्ट करोगे, उसके बाद 20 के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली 80 आएगा, फिर 80 को इंसर्ट करोगे। तो बन क्या रहा है? देखो, ये इंसर्ट उस ये जो भी सम हो रहा है ना, उसको इंसर्ट हमेशा उसी सब एरे के आसपास करना है, जो सब एरे तुम्हारा मैक्सिमम सम दे रहा है, ताकि तब जाकर के तुम्हारा जो है सॉल्यूशन होगा ना, वो मस्ट ऑप्टिमाइज होगा, मतलब हमेशा मैक्सिमम सम मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली एक क्या हो रहा है, हो क्या रहा है कि हम शुरुआत में क्या किए, शुरुआत में 10 ऐड किए, फिर क्या किए, 20 इंसर्ट करा दिए एरे में, फिर क्या किए, 40 इंसर्ट करा दिए, फिर क्या किए, 80 इंसर्ट करा रहे हैं। इसी तरह चलता जाएगा, मतलब के दैट्स ऑल डिपेंड्स ऑन के कितना दिया है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंसर्ट करते चलेंगे एरे में उसका सम को। ये क्या है, 10 × 2 की पावर 0, इसको देखोगे तो 10 × 2 की पावर 0 है, ठीक है। ये क्या है, ये है 10 × 2 की पावर 1, ठीक है। ये क्या है, ये है 10 × 2 की पावर 2, ये क्या है, 10 × 2 10 × 2 की पावर 3। देखो अगर मैं के टाइम ऐसा करता रहूंगा, ये चौथा है, मतलब ये चौथा ऑपरेशन में, तो के इंटू, मतलब अगर मैं के टाइम करूंगा तो क्या आ रहा है, अगर तुम्हारा मैक्सिमम सम मैक्सी है ना, मैक्सी है, तो उसको अगर मैं के बार इंसर्ट कराऊं, तो वो क्या आएगा, इंटू 2 के पावर k - 1, समझ रहे इस बात को? बस यही था। और इनिशियली हम लोग 10 जोड़ भी दिए थे, तो 10 यहाँ पे जोड़ भी दो, प्लस मैक्सी ना, प्लस मैक्सी, तो ये था। अब ये ना तुम्हें एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, मतलब समेशन में ऐड हो रहा है ये चीज। तो और बोल रहा है कि टोटल सम निकालना है, तो सम भी तो ऐड करोगे, जो सम आ रहा है, तो सम और सम भी ऐड कर दोगे, बस यही तुम्हें पता करना था बी में। मतलब ओवरऑल सम, एरे का सम, जो मैक्सी आ रहा है, उसको उसको क्या करना है कि के टाइम इंसर्ट कराना है एरे में, तो ये बेसिकली उसका कंक्लूजन है इस क्वेश्चंस का। तो इसको और अच्छे से क्या लिख सकते हो, इसको और अच्छे से ऐसे लिख सकते हो कि देखो, हमारे पास क्या था, मान लो मैक्सी तुम्हारा कुछ आ रहा है एक्स, ठीक है। और उसको क्या करते हैं ना, एक्स इंटू 2 के पावर क्या था, 2 के पावर k - 1 था मेरा, ठीक है। 2 के पावर k - 1 था, और फिर हमारा लास्ट में सम था। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, सम एस को एस से डिनोट करते हैं। अगर मैं मान लो एक एस ऐड कर दिया, और एक एक्स घटा दिया, ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या आएगा देख, ये एक्स, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स ऐड करके 2x आ गए, और यहाँ पे ओवरऑल कितना आ जाएंगे, 2x, 2 × x प्लस 2 के पावर k - 1 x, ओवरऑल कितना आ जाएगा, 2 के पावर k × x, 2 के पावर k × x, है ना। और फिर क्या आएगा, ये चीज, और फिर यहाँ पे तुम्हारा प्लस सम, और ये -x, ये बस यही निकालना था इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन डन है, ठीक है। तो चलो इसे आपको देख लेते हैं कैसे किया है। बहुत सिंपल था ये देख लो। पहले तो जीएफजीएस उठा लिया मैंने कि मैक्सिमम सम कैसे पता करना, तुम कडाना एल्गोरिथम भी लगा सकते हो, तो कॉन्टेस्ट में इतना टाइम नहीं होता कडाना लिखने का, तो ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने टोटल सम निकाल लिया, सम का क्या होता है तो लिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं निकाल लिया कि किसी कौन सा ऐसा सब है जो मैक्सिमम सम दे रहा है, वो मैक्सिमम सम क्या है, ठीक है। और हम लोग पहले डिस्कस की कोडिंग देखे थे कि अगर वो सम जो है ना निगेटिव हो जा रहा है, तो उसको बेसिकली पहले निगेटिव कर लो। फिर ये क्या निकाला हुआ है, वैल 2 इक्वल टू सम माइनस वैल 1, अरे कुछ नहीं यार, ये है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन सम माइनस एक्स, ये, ठीक है। टोटल सम में से वो मैक्सिमम वैल्यू निकाल दिया, और के टाइम मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ठीक है। और फिर मैं दोनों को ऐड करूंगा, तो दोनों को ऐड कर दिया, देख। फिर मैं देख ले रहा हूँ, अगर वो पॉजिटिव है तो ठीक है, और निगेटिव है तो क्या करोगे, मोड ऐड करके प्रिंट करा दो, सिंपल यही था, ठीक है। हम्म, ठीक। अब चलते हैं प्रॉब्लम सी में। प्रॉब्लम सी, प्रॉब्लम सी में यार देख, ऐसा था ना कि कॉन्टेस्ट के दौरान मैं बहुत उल्टा सीधा सोच लिया था, बट फिर भी
कॉन्टेस्ट के बाद मैंने जब इसका सॉल्यूशन देखा तो बंदे काफ़ी अच्छे तरीके से किए थे इसे। चलो कोई ना, फिर देखते हैं क्या है इसमें। यू आर गिवन अ ट्री विथ n vertices ना। बेसिकली इसमें ये दिया है ना, सवाल ये है ना कि देख इसमें क्या है कि तुम्हें ट्री दिया हुआ है। ये इरेज हो जा भाई। हम्म हमें क्या है, ट्री दिया हुआ है। चलो यार इसमें एक बता देते हैं तुम्हें। ट्री एक मैं एक एडिटर लाया हूँ मैं इसमें, एक मिनट रुक जाए, इसमें क्या है। हम्म ये अगर अगर ग्राफ व्राफ का कहीं वो करना हो, ट्री व्री बनाना हो, पेन पेपर में बनाने का मन नहीं है तो ये एडिटर यूज़ कर लिया करो ऐसे। काफ़ी यूज़फुल होता है मेरे लिए, बनाना तेरे लिए हो भी नहीं। ये ठीक है, देखो तुम्हारा ग्राफ बना के दे दिया ये। इसको तुम एडजस्ट भी कर सकते हो ऐसे। एक मिनट कैसे इसको ऐसे कर लेता हूँ और इसको ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा बन अच्छे से बने ना। फिर ऐसे कर लिया, अरे चल आ जा यार इधर। ठीक है, साथ ही इधर आ जा। कहाँ हो रहा है, ठीक है वैसा रूट नोट बन रहेगा, ठीक। हम्म ये ये कौन सा टेस्ट केस मैंने उठाया, ये टेस्ट केसेस ये वो उठाया। ये 8 2 ये वाला लास्ट वाला, क्योंकि मेरे को यहाँ से यहीं से बहुत चीज़ पता लगा था। मैं इस टेस्ट केस के कोडिंग ही कोड लिख पाया था। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं ना। क्या है कि वन रूट नोड है तेरा, और ये तुम्हारा एक ये इस टेस्ट केस कोडिंग टेस्ट केस के कोडिंग ट्री बन गया तुम्हारा, ये है ना, ये ट्री है। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, तो बेसिकली ये करना था ना कि इसमें तुम्हें कट्स मारने थे, मतलब बेसिकली एजेस उड़ाने थे। और एज ना के टाइम उड़ा सकते हो, के एज ही उड़ा सकते हो, के एज उड़ा सकते हो। इसमें बोल रहा है कि हाँ, के एजेस फ्रॉम दिस, रिमूव एग्जैक्टली के एजेस फ्रॉम द ट्री इन सच अ वे दैट द साइज ऑफ इस रिमेनिंग कनेक्टेड कंपोनेंट इज एटलीस्ट एक्स। कहने का मतलब ये है कि तुम्हें, कि अगर इस केस में क्या दिया है, दो दिया है, तो तुम्हें दो एज उड़ाने हैं, और उसके बाद जो कंपोनेंट बनेगा ना, जो भी एक 3 4 5 6 जो भी कंपोनेंट बनेंगे, उसमें जो जिस कंपोनेंट का सबसे छोटा साइज है ना, उसका साइज ज्यादा ज्यादा हो, मैक्सिमाइज साइज हो ना। बेसिकली ये सवाल ये है। क्या करना है कि ट्राइज टू मैक्स टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्स सच दैट इट इज पॉसिबल टू। एक्स क्या है, एक्स एक्स बेसिकली ये है। इस केस में पढ़ो यहाँ पे। Output a single line maximum number hex such that it is possible to remove immediately such that the size of each remaining connected component is at least x। वो कम से कम x हो और x का वैल्यू जो है मैक्सिमाइज वैल्यू हो। समझे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे कुछ उड़ाने उड़ाने का तो किसी सीन नहीं है, इसको हम कॉपी भी नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं। हम्म चलो ठीक है, मैं रफ कोई ट्री ड्राइंग कर लेता हूँ यहाँ पे ना। ऐसे कुछ ड्रॉ कर लिया, चल। ड्रॉ कर लिया, ट्री बनाया। ठीक है, उसी ट्री को बनाने का कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये है। हाँ, एक और चीज़ है, बाइनरी ट्री नहीं है, ये ट्री है, ट्री कुछ भी हो सकता है ना। तो देखो इस पे इस पे तीन तीन वो लगे हैं, ये रख दी। कितने भी उसका चाइल्ड हो सकते हैं ट्री का, ऐसा नहीं है कि वो मतलब दो ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा वन है, ये रूट नोड है। बेसिकली मैं हमेशा रूट नोड वन को ही कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो अब क्या करना था, अगर इसमें करना है ना कि के इक्वल टू दिया है इस केस में, तो दो एज उड़ाने हैं। देखो दो एज उड़ाने हैं, दो एज उड़ाने के बाद जो कंपोनेंट बचेगा ना, उसका जो सबसे कम साइज वाला कंपोनेंट होगा ना, वो उसका साइज मैक्सिमम करना है बेसिकली। समझा। तो कॉन्टेस्ट के समय मैंने क्या सोच लिया था, मतलब मैंने तो बहुत उल्टा सीधा लॉजिक सोच लिया था। मैंने ये सोच रहा था कि डायमीटर के लॉन्ग ही ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि मैं डायमीटर पता कर लूँ, और उसके लॉन्ग जो भी बचे कुचे जो भी उसके चाइल्ड्स होंगे, वो वो बेसिकली तुम्हारा वो काउंट्स बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ। बट ऐसा नहीं था ना। तो फिर मैं उसको थोड़ा सा उस डीपी टाइप सोचने लगा था, उसमें भी मेरा एक रॉन्ग आ गया था। ये जो रॉन्ग है डीपी वाला है, और फिर बाकी सब ये डायमीटर वाला है, डायमीटर डायमीटर बना के मैं कर रहा था ऐसा कुछ। बट मैंने डीपी भी गलत तरीके से लगाया था, इसलिए रॉन्ग आ रहा था। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चंस बहुत ही इंट्यूटिव है और समझ में बहुत मजा आएगा। ठीक है, क्या करना है कि इसमें देखो दो एजेस उड़ाने हैं मेरे को। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस सपोज सपोज दैट मैं इस एज को उड़ा दिया। तो अब कौन कौन से कंपोनेंट बचे हैं, ये कंपोनेंट बचे, और कौन सा कंपोनेंट बचा, ये कंपोनेंट बचा। ठीक है, ये चार नोड का। ठीक। एक एज, बट हमें तो दो एज उड़ाना था यार। तो अब किसको उड़ाओगे। अब हमारे पास कंपोनेंट कैसे बचे। देख एक ये तो एक इस तरह से हो गया,
चार चार का बना था ना, चार चार का बना था, एक एक कंपोनेंट बना और ये बना। ठीक है, दूसरा क्या था, इसका भी चार। हम्म। लेकिन हमें तो कितने उड़ाने थे, हमें दो उड़ाने थे, हमें तो अभी एक ही उड़ाया। तो अब किसे उड़ाओगे? अब चलो किसी को उड़ाओगे जब इस दोनों, ये दोनों बाकी बाकी बचे हुए कंपोनेंट में से किसी भी एक एज को उड़ाओगे ना, तो हमेशा तुम्हारा जो बचा हुआ बाकी कंपोनेंट होगा उसका साइज हमेशा एक देगा। तुम देख लियो, क्योंकि सारे लीफ नोड हैं। तो तुम किसको भी किसी को उड़ा लो, मैंने चलो इस एज को उड़ा दिया, तो ये तुम्हारा बचेगा, वो एक बचेगा, फिर यहाँ पे तीन बचा, फिर यहाँ पे चार बचा, समझ रहे हो? तीन कंपोनेंट बन गए। और जो सबसे कम साइज वाला कंपोनेंट है वो एक है। तो बेसिकली इसी को मैक्सिमाइज कराना है, क्या एक से दो कर सकते हैं, दो से तीन कर सकते हैं, इस तरह से। हम्म। ठीक है, इसी चीज को मैक्सिमाइज कराना है मेरे को। तो तुम हो सकता है तुम जो ब्रेक किया है जिसको, वो ऑप्टिमल ना किए हो। तुम कोई और तरीका से, हो सकता है तुम इस एज को ना ब्रेक करो, इस एज को ना उड़ाओ। चलो ठीक है, मैं इस एज को उड़ा देता हूँ। तो क्या बचा अब देखो, तेरे पास इधर कितना, इधर चार साइज का, पांच साइज का इधर बच गया, और इधर तीन साइज का बचे, बहुत सही, अभी तो मेरा सही है। अब फिर मेरे को लेकिन दो एज उड़ाने थे। अब देख, अब ये बचा तेरे पास ना। आ, हम्म। अब ये ये बचा, ये तुम्हारा ट्री है ना? ठीक है, अब हमारे पास ये ट्री बच गया। अभी तो मैं एक ही एज को उड़ाया हूँ, तो मेरे को एक और एज को उड़ाना पड़ेगा। अब देख, यहाँ से भी तुम किसी भी अगर कोई और एज को उड़ाओगे ना, तो हमेशा तुम्हारा साइज एक ही देगा। जो मिनिमम साइज ऑफ कंपोनेंट आएगा वो एक ही आएगा। ठीक है, इसको उड़ा दिया। तो देख, अब ये अलग कंपोनेंट बन गया, अब ये अलग कंपोनेंट बन गया, है ना? ये अलग कंपोनेंट बन गया, एक एक ये अलग कंपोनेंट बन गया, और एक ये अलग कंपोनेंट बन गया। इसका जो मिनिमम, जो कोई ऐसा एक कंपोनेंट है जिसका मिनिमम साइज है वो एक है, और वो हमेशा मतलब इस केस में एक आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है ना, हो सकता है कि मैं ऑप्टिमल वे में ना उड़ाया हूँ। तो चलो ठीक है, कोई और एज को डाले, तो कोई और एज को डाले, और फिर उसके बाद देख लेते हैं कि क्या वो ऑप्टिमल केस है क्या। तो देख, अगर मैं इसके अलावा अगर कोई और है इसको उड़ाओ ना, तो हमेशा एक ही देगा यार। तुम इसको उड़ाओगे तो तुम यहीं पे देख लो, यहाँ पे मिनिमम एक आ जाएगा, यहाँ पे उड़ा लो मिनिमम एक आ जाएगा, इसको उड़ा लो एक आ जाएगा, इसको उड़ा लो एक आ जाएगा, इसको उड़ा लो एक आ जाएगा, हमेशा एक ही देगा। तो बेसिकली यही सवाल था कि तुमको जो है ना, जो तुम्हारा ऐसा कंपोनेंट उड़ाने के बाद जो बचा हुआ कंपोनेंट का साइज, जो साइज आएगा और जो मिनिमम साइज आएगा वो मैक्सिमाइज कराना है, बेसिकली ये। तो जो ये लैंग्वेज है ना, कि जो मिनिमम साइज आएगा वो मैक्सिमाइज आएगा, यहाँ से एक कैच है बाइनरी सर्च का, समझे? मतलब कि जो कंपोनेंट का साइज मिनिमम है उसको मैक्सिमाइज कराना है, ऐसा कुछ वर्ड आए तो एक कैच है बाइनरी सर्च का। ठीक है, हालांकि मेरे को ये चीज कॉन्टेस्ट के दौरान बिल्कुल नहीं स्ट्राइक कर पाया था, बट हाँ उसके बाद मैंने बड़े लोग का जब कोड देखा, तो लगा कि हाँ, बहुत 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 अच्छा काम किए हैं। ठीक है, तो चलते हैं, समझते हैं कैसे है, कैसे बाइनरी सर्च लगाएंगे अब। अभी हम लोग समझ लिए कि बाइनरी सर्च लगाना है, लेकिन कैसे लगाएंगे, ठीक है? तो देखो, इसमें है ना कि अगर मैं इसी ग्राफ को एक्सप्लेन कर देता हूँ, रुक जाएगी किधर गया। हम्म। हम्म। हाँ, इसी ग्राफ को ले लेता हूँ, ये देख, ये तेरा ग्राफ है। इसमें क्या किया मैंने, यार रिकॉर्डिंग वोडिंग हो रहा है ना सब। चल रही है, चल रही है, चल रही है। ठीक है, ये देख, ये क्या है कि अगर मैं ऐसे चलूं कि ज्यादा ज्यादा कितने एजेस उड़ा सकते हैं, एन माइनस वन एजेस, क्योंकि हमारे पास एन माइनस वन ही एजेस है। कम से कम कितने एजेस उड़ा सकते हैं, आ, कम से कम कितने एज उड़ा सकते हैं, कि हमेशा एक दिया है तो एक एज उड़ा सकते हैं, ठीक है? एक एज को तो उड़ाना ही है। तो हम, मेरा जो सर्च स्पेस आ जाएगा ना, वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, मैं कंसिडर करता हूँ हमारा जो बाइनरी सर्च का जो स्पेस है, सर्च स्पेस है, वन टू एन, वन टू एन। ठीक है, अब मैं इसी सर्च स्पेस से बाइनरी सर्च लगाऊंगा, ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ ना कि इसका मिड क्या आ जाएगा, वन प्लस एन बाई टू। चलो इसी क्या नाम है, ये टेक्स्ट इसको उठा देता हूँ, इसमें क्या है, आठ है। आठ प्लस एक, नौ, नौ बाई दो, चार। तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारा जो होगा ना, कि चार साइज का तुम कंपोनेंट बना, क्या बना सकता है। और तुम्हें ये कंसिडर कराना, ये करना होगा कि तुम चार साइज का कंपोनेंट बनाने के बाद तुम दो एजेस को उड़ाना होगा, मतलब कि तुम्हें दो एजेस को उड़ाने के बाद हर एक कंपोनेंट का साइज होगा
जो मतलब जो छोट हर एक कंपोनेंट का साइज होगा वो एटलीस्ट 4 होना चाहिए। बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि आ, तुम्हें k इक्वल टू 2 दिया ना इस केस में, तो 2 एजेस को उड़ाने के बाद तुम्हारा हर एक कंपोनेंट जो बचे हुए जो कंपोनेंट बन रहा है ना उसका जो साइज होगा वो 4 होगा, कम से कम 4 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है 4 होना चाहिए। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है ऐसा करना? तो तुम कैसे उड़ाओगे? चलो ठीक है, मैं इसको कंसिडर करता हूँ, तो अगर इस एज को उड़ा दिया तो नहीं एक बनेंगे, मैं इस एज को उड़ा दिया, इस एज को उड़ाया तो नहीं एक ही साइज का हो पाएगा। अगर मैं इस एज को उड़ाया तो 3 साइज का बन पाएगा, सॉरी, तो 3 साइज का बन पाएगा। बट अगर मैं इस एज को उड़ा दिया, देख 1 2 3 4, 4 साइज का एक कंपोनेंट, 1 2 3 4, दो कंपोनेंट, दो कंपोनेंट तो बन गए। बट मैंने कट कितने लगाया, मैं कितने एज को उड़ा पाया? मैं एक ही एज को उड़ा पाया। कौन सा एज? तो ये एज है। ठीक है, ये वाला एज उड़ा पाया, और एक ही एज उड़ा पा रहा हूँ। चार चार साइज तो बन गए बट एक ही एज उड़ा पाया। ठीक है, तो हमें तो कितना चाहिए था? हमें दो एज उड़ाना था। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक कंपोनेंट का साइज एटलीस्ट 4 रखें और दो एजेस उड़ा सकूं। ठीक है, जब ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हमारा सर्च स्पेस कम होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, रिड्यूस होकर के अब कितना आ गया? 4 से कितना आ जाएगा? 1 2 3। नहीं, क्योंकि उसके आगे कोई मतलब नहीं है, उसके आगे हमेशा ज़्यादा देगा ना, उसके आगे हमेशा हम कट्स कम लगाना पड़ेगा, मतलब एज हम कम उड़ा पाएंगे। और उससे ज़्यादा साइज़ का अगर तुम कंपोनेंट रखोगे तो कम से कम, ठीक है, 2 से कम ही लगा पाएँगे। तो हमारा सर्च स्पेस कहाँ से कहाँ तक हो गया? अब 1 से 3 तक हो गया। अब इसका मिडिल क्या हो जाएगा? 3 और 4 बाई 2। तो क्या तुम ऐसा कर पाओगे कि तुम कम से कम कंपोनेंट का साइज़ 2 रख ले और हमारा 2 एज भी उड़ जाए? मैं 2 एज उड़ा दूँ और कंपोनेंट का साइज़ मेरा 2 हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? देखते हैं। अगर मैं इस एज को उड़ाया तो हमारा कंपोनेंट का साइज़ 1 होगा। इस एज को उड़ाया तभी जो कम से कम कंपोनेंट का साइज होगा वो एक होगा। अगर मैं इस एज को उड़ाया तो देखो हमारा कम बन गया, कंपोनेंट का साइज 3 हो गया और हमें चाहिए था कितना? 2। तो सही है, ये कम बन गया, तो मुझे कोई इस एज को उड़ाना उचित लग रहा है, मैं इसे उड़ा दूंगा। ठीक है, क्या और एज को उड़ा सकता है क्या? अब तुम्हारे पास कौन सा कंपोनेंट बन गया? आप देखिए, ये एक कंपोनेंट बन गया ना, ये एक रहे हैं और इसका दो चाइल्ड, ये इस तरह से, ये एक कंपोनेंट है। और दूसरा कंपोनेंट क्या रह गया? ये बन के रह गया, ये बन के रह गया। ठीक है, ये दो कंपोनेंट। तो अब देखो, अब इसमें देखो, क्या मैं इस एज को उड़ा सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मेरा फिर उसके बाद इस एज को उड़ाने के बाद जो कंपोनेंट का साइज बनेगा ना, अगर मैं इस एज को उड़ा दूँ, इस एज को उड़ा दूँ, तो हमारा जो कंपोनेंट का साइज बनेगा ना, मिनिमम कंपोनेंट का साइज बनेगा 2 होगा, 1 होगा, और हमें कितना चाहिए था? कम से कम 2 चाहिए थे। ठीक है, तो मैं इस एज को नहीं उड़ा सकता। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? मैं क्या इस एज को उड़ा सकता हूँ? नहीं उड़ा सकता। उसके बाद मेरा एक बना है, क्या इस एज को उड़ा सकता हूँ? नहीं उड़ा सकता। इस एज को उड़ा सकता हूँ? नहीं उड़ा सकता। तो हमारा सर्च स्पेस अब कहाँ, ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब कि आ, 3 भी पॉसिबल नहीं है। तब सर्च स्पेस कहाँ से कहाँ तक गया? हमारा सर्च स्पेस गया 1 to 2। ठीक है, अब इसका मिड मिड क्या हो जाएगा? 2 1 3 बाई 2 1। अब तुम्हें ऐसा ढूंढना है ना कि हमें दो दो एजेस को उड़ाने हैं, और कंपोनेंट का साइज होगा वो कितना आना चाहिए? कम से कम कंपोनेंट का साइज होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। क्या उड़ा सकते हैं? देख, हाँ, इस एज को उड़ा देंगे तो हाँ, कम से कम कंपोनेंट का साइज 1 आएगा, तो हम इस एज को आराम से उड़ा सकते हैं। तो इस एज को उड़ा दिया मैंने। बचा क्या? अब देख, अब जब इसको उड़ा दिया मैंने तो क्या बचा? ये बच गया। अब ये तुम्हारा वो बन गया, है ना? ये बाकी कंपोनेंट और एक एक कंपोनेंट। फिर क्या मैं इसे उड़ा सकता हूँ? हाँ, उड़ा सकता हूँ। तो देखो, हम 2 कट तो ऑलरेडी लगा चुके हैं, और हमारा कंपोनेंट का साइज कम से कम 1 भी हो गया है। तो ये पॉसिबल है कि अगर मैं एक कंपोनेंट का साइज 1 रख दूँ और 2 कट्स मार सकूँ, 2 एज उड़ा सकूँ, तो ये पॉसिबल है। तो मैं इसको कंसिडर कर दिया, आंसर इज इक्वल टू 1। हाँ, ठीक है, ये एक साइज x इज इक्वल टू 1 पॉसिबल है। अब मैं जब ये पॉसिबल है तो हमारा सर्च स्पेस आगे की ओर बढ़ेगा, क्योंकि हम और बड़े के लिए खोजेंगे, क्योंकि हमको मैक्सिमाइज कराना है ना मिनिमम वैल्यू को। तो हम आगे के लिए खोजेंगे। तो एक एक 2 पे आ गया, 2 और 2 पे, 2 प्लस 2 बाई 2, मतलब मिड से कितना आ जाएगा? 2 आएगा। तो हम लोग ऑलरेडी ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम लोग ऐसा किसी एक कंपोनेंट का कम से कम कंपोनेंट का साइज 2 हो और 2 कट्स लगा सके, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अभी पिछले वाले में देखे थे, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमारे यहाँ पे बाइनरी सर्च खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ोगे
तो कितना आएगा, ये 1 हो जाएगा और एल जो है छोटा हो जाएगा आर से, हमारा बाइनरी सर्च यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन पा लिए, x इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, ये चीज़। तो बस यही था इस क्वेश्चंस में, और इसका कोड देख लो, फिर मैं कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर यही है। ठीक है, देखो पहले क्या किया मैंने कि वो कर लिया, इनके इनपुट कराना था, फिर ये लिस्ट बना लिया, एडजेंसी लिस्ट बना लिया। फिर उसके बाद ये बेसिकली वेक्टर ऑफ साइज ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि इस पार्टिकुलर, ये वेक्टर ऑफ साइज ये स्टोर करेगा कि इस पार्टिकुलर वर्टेक्स के नीचे कितने इसके चाइल्ड्स हैं, मतलब इसके सबऑर्डिनेट कितने हैं। और ये बहुत ही स्टैंडर्ड केस है, जब डीपी ऑन ट्री टाइप क्वेश्चंस करोगे तो, ठीक है, सबऑर्डिनेट निकालना ऐसे कुछ ना, तो बेसिकली वो साइज वही स्टोर करेगा। ठीक है, तो हमारा सर्च स्पेस ये हो गया 1, तुम बड़ा भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है इस। ठीक है, आर इक्वल टू n+2 n+1 n भी ले सकते हो, तभी तुम्हारा काम चलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कर लिया कि मैंने ये रेस एक वेरिएबल स्टोर कर दिया, ये बताएगा कि क्या ये पॉसिबल है कि उतने एजेस तूने उड़ा दिया ना रेस, तो ये कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि मिड निकाल लिया मैंने, और डीएफएस कॉल कर दिया। और फिर देख रहा हूँ जो एएनएस आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू के है, अगर के है तो ठीक है, वो एक मेरा ऑप्टिमल आंसर हो गया, और आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि हमको मैक्सिमम वैल्यू के लिए खोजना है, और नहीं है तो आर इक्वल टू -1 कर देंगे, और सी आउट रेस कर दो। ठीक है, और देखो हमारा डीएफएस फंक्शन इस तरह से था। डीएफएस फंक्शन ये था कि पहले मैंने कहा गया कि ये वाला चीज ना बहुत ही कॉमन है, मतलब ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, ये सबऑर्डिनेट मैं निकाल रहा हूँ बेसिकली, इस वर्टेक्स के नीचे कितने इसके चाइल्ड्स हैं सबऑर्डिनेट्स। लाइक देख, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये ये हो गया। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ना कि इसके नीचे इसके सबऑर्डिनेट्स कितने हैं, इसके सबऑर्डिनेट्स 1 2 3 और इंक्लूडिंग मी 4, तो हमारे यहाँ तक ना 4। तो बेसिकली ये बताएगा ना कि एस जेड ऑफ नोड ये बताएगा कि अगर मैं इस एज पे कट मारूंगा तो इस पार्टिकुलर जो आइलैंड बनेगा ना, जो कंपोनेंट बनेगा ना, उसके साइज एज जेड ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, उसके लिए मैंने लिया ये चीज़। तो ये हो गया, और वही मैं चेक कर ले रहा हूँ कि एज जेड ऑफ एक्स क्या ग्रेटर इक्वल टू के है तो आंसर को बढ़ा दो। और अगर मान लो यहाँ पे एजेस, यहाँ पे कट्स लगा दिए, तो अब देखो कि यहाँ पे तो कोई नहीं बचा, तो इसका मैं एज जेड ऑफ एक्स 0 कर दिया। यही है बस। ठीक है, अब बेसिकली ये कोड एक्सेप्टेड है, तो ठीक है। हम्म। हम्म। तो यही क्वेश्चंस थे टोटल। हाँ, फिर यहाँ से तुम्हारा मोस्ट ऑप्टिमल वो निकल जाएगा। ठीक है, मैंने डी ट्राई नहीं किया है, अगर डी डी मेरे से बने तो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ठीक है बस। ठीक है फिर।